हेलो, कैसे हो आप सब। मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की पूजा में। तो ये देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह से क्या कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने कल कपड़े धुले थे ना, इतने ढेर सारे, तो वही कपड़ों को मैं ना फोल्ड कर रही हूँ। सुबह शाम के मैंने धुले थे 4 बजे। आपने वो वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, इवनिंग रूटीन वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग प्लीज़ देखिएगा जाके, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग, और प्यारे प्यारे कमेंट भी किया कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कीजिए प्लीज़। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वीडियो देखते हो तो लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए इतने ढेर सारे कपड़े धुले थे ना, तो मैं शाम को ही देखिए मैंने 4 बजे धुले थे और सुबह तक ये सूख गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना, कि गर्मियों में ही ऐसे ही सूख जाते बिना धूप के ही। तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह सुबह जब नहाई थी तो मैंने सोचा चलो इन सारे कपड़ों को मैं लेके चलती हूँ। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले मैं कपड़े ही फोल्ड करने लगी हूँ। क्या होता है, सुबह जब उठती है ना, जब सबसे पहले मैं ही उठ जाती हूँ, तो हम लोग देखिए नीचे लेटते हैं। आप सबको पता है कि नीचे ही लेटते हैं और बेड ऐसे खाली पड़ा रहता है। तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं बोल देती हूँ कि राशि के पापा को कि आप लोग तब तक बेड में लेट जाइए, तब तक मैं यहाँ पे नीचे झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ। तो बचता है बाद में बेड, तो बेड के जितने भी कपड़े होते हैं ना, बाद में मैं रख देती हूँ फोल्ड करके, बेड को बाद में क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो इनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। राशि के कपड़े राशि के कपड़ों में रखूँगी, और राशि के पापा के कपड़े उनकी जगह पे रख दूँगी, और अपने कपड़े अपनी जगह पे रख दूँगी। क्या है ना, तो मैं अलग अलग कपड़े रखती हूँ ना, तो ऐसे निकालने में आसानी होती है और ढूंढने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए एक कंबल था और एक चादर था, तो मैंने सोचा इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँ। और मेरे जो भी कपड़े थे ना, रजाई वगैरह, उन सबको मैंने ना कल रख दिया था, इसी बेड के अंदर ही रख दिया है मैंने, क्योंकि अब इतनी गर्मी होने लगी है ना कि क्या ही बताओ। सुबह वही 3 या 4 बजे के हल्की हल्की ठंडी लगती है, तो ये कंबल चादर वगैरह हो जाते हैं। राशि को कंबल उड़ा देते हैं और हम लोग तो चादर ही ओढ़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बेड को भी मैं थोड़ा सा सही कर दूँगी। और आज मुझे कहीं जाना है, तो ये देखिए अपनी मुझे वो क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे मैं आ गई हूँ तैयार होने। मुझे अपने आधार कार्ड की फ़ोटो चेंज करानी है, तो वहीं पे मुझे जाना है और मेरा काम भी नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, और अभी खाना भी नहीं बना है मेरा, और खाना वगैरह मैं शेयर भी नहीं करूँगी आप सबके साथ में, क्योंकि मैंने अभी बनाया ही नहीं है। मुझे पहले जाना है वहाँ, इसीलिए तो देखिए यहाँ पे कर रही हूँ, और आप सबसे ढेर सारी बातें करनी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे। पता नहीं हमेशा ऐसे मेरे साथ ही क्यों होता है, किन जन्मों के कर्मों के फल मिल रहे हैं, पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन कोशिश करती हूँ कि अब मेरा जब भी अब कोई गलती नहीं करूँगी, कैसे भी क्या है, बोलते हैं ना कि जन्मों के कर्मों के फल तो मिलते ही रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जब से मेरी राशि हुई, आप सबको मैंने कल के वीडियो में दिखाया था कि राशि की आँख में पता नहीं क्या हो गया था, तो उसका इलाज हुआ है। डॉक्टर के पास ले गए थे, दवाइयाँ आई थी, काफ़ी महंगी दवाइयाँ मिलती हैं। जब से राशि हुई है ना, अभी वो 4.5 साल की हो गई है, और तब से वो बीमार ही रहती है, पता नहीं क्यों। वो जितना हम लोगों की औकात नहीं, उससे ज़्यादा पैसे उसके ऊपर खर्चा होते रहते। मतलब कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता है कि जिस महीने में वो कोई ना कुछ ना कुछ उसकी दवाइयाँ ही चलती रहती हैं, कहीं किसी प्रकार से कहीं किसी प्रकार से। जब से वो पैदा हुई है तब से ऐसे ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसा फूक गया है कि इतनी हम लोगों की वही नहीं है कि मतलब कर्जे में भी आ जाते थे। इस प्रकार से पैसा खर्चा हुआ है इसके ऊपर। कभी डॉक्टरी इलाज, झाड़ फूँक, सारा सब कुछ हम लोग कराते थे। भगवान पता नहीं किन जन्मों के कर्मों का फल दे रहा है हम लोगों को कि इतना पैसा खर्चा हो रहा है। और ये देखिए राशि की बातें सुनिए, यहाँ पे थोड़ा ठीक हो गई है राशि। देखिए सुनिए इसकी बातों को। अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो मम्मा क्या कर रही है।
अब हम जा रहे हैं। मैंने चप्पल पहन लिया है। चलो। तो फ्रेंड्स देखिए मैं चल निकल ली हूँ अब घर से अपने घूंघट काट के। और ये देखिए रास्ते में थी तो मैंने थोड़ा सा कैमरा थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने उठाया था, क्योंकि बाहर निकलो ना तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो बहुत अजीब सा लगता है बाहर कैमरा उठाने में। और ये देखिए थोड़ा सा रास्ते का मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ये जो दिख रहा ना ये मंदिर है, यहाँ पे मैं आई थी दीपावली के टाइम पे मंदिर आई थी। तो ये सॉरी यहाँ पे शंकर भगवान जी का है, शनिदेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे देखिए मैं बातें करने लगी कि जिस काम के लिए मैं आई थी ना तो वो काम ही नहीं हुआ है। एक लोग ने बताया था कि वहाँ पे काम हो जाएगा, लेकिन काम ही नहीं हुआ था। यहाँ पे दूसरा काम होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि देखिए होली कितने दिन हो गई है, अभी ख़त्म हुए, लेकिन अभी भी लोग होली खेलते हैं और डीजे बजा रहे थे खूब ढेर सारा। तो अब बहुत ज़्यादा गाना बज रहा था और मैं आपसे बात कर रही थी, और फिर मैंने बाद में सुना कि पहले मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने वीडियो में देखा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो मैंने फिर इसको दबा दिया आवाज़ को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बाइक खड़ी ना यहीं पे काम होता है, तो मेरा काम ही नहीं हुआ है, तो फिर मैं वापस चली आई हूँ। इतनी दूर आया नहीं हुआ ना तो बहुत उलझन सी हो रही है, अब क्या करें। तो चलिए देखते हैं कहाँ होता कहाँ नहीं होता है, फिर कहीं और जाएंगे फिर। तो ये दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, वापस लौट रहे थे, काम नहीं हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। ये देखिए हरा भरा खेत है यहाँ पे, और गेहूँ किसी किसी खेत में कटने भी लगे थे, कोई कोई कटने वाले भी थे। तो मैंने सोचा थोड़ी, ये देखिए पूरे गेहूं के खेत पक चुके थे, कटने वाले भी थे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं इसके बाद में आ गई थी ग्रामीण बैंक में, यहाँ पे काम हो गया था हमारा। तो ये देखिए, और यहाँ पे घर आने के बाद देखिए हस्बैंड क्या कर रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप अकेले अकेले क्यों खा रहे हो, मेरे दोस्तों को भी खिला दो, मेरी फैमिली को भी, अकेले अकेले मत खाइए। तो ये देखिए आप लोगों को भी दे रहे हैं, आप लोग भी एक एक उठाइए और जल्दी जल्दी खा लीजिए। और राशि भी यहाँ पे अपना दिखाने लगी, आके राशि बोल रही थी रास्ते में, पापा मुझे चाट खाना है। तो राशि के पापा ने एक पत्ते पैक करवा लिया था, तो यहाँ पे घर पे खा रही थी, तो मैंने इसको कटोरी में अलग निकाल के रख दिया था। और दोस्तों फिर इसके बाद में कल ना मैंने कैमरा नहीं उठाया था, फिर इसके बाद में ये अगले दिन सुबह का है। तो यहाँ पे देखिए राशि को दूध उसका मैंने गुनगुना कर दिया है, इसके बाद में दूध दे दूँगी इसको पीने के लिए। सुबह सुबह इसको मैं 1 गिलास दूध दे देती हूँ, और शाम को भी 1 गिलास दूध देती हूँ, तो ये दूध पी लेती है। तो बस ऐसे ही। और खाना ना इस समय इतना कम खाती है कि इसको ना बहुत डांट के या फिर मार के भी इसको खाना खिलाना पड़ता है, पता नहीं क्यों नहीं खाना खाती, इसको भूख ही नहीं लगती है। दोस्तों क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरी राशि को इस समय बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, दिन में एक बार भी खाना नहीं मांगेगी अपनी तरफ से कि नहीं मम्मा मुझे खाना दे दो। इसको मैं बुला के और डांट के और डंडा लेके बैठती हूँ तब ये खाना खाती है, एक रोटी मुश्किल से ख़त्म कर पाती है दिन में, तो ऐसे ही करती है। तो क्या करूँ। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं हस्बैंड जी चले गए थे अपने काम पे, और गुजिया वगैरह खा लेते हैं, रखी रहते हैं ना गुजिया इस समय रखी हैं, तो खा के चले जाते हैं, उनका नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 कप चाय अपने लिए, थोड़ा सा दूध बचा ली थी तो मैंने सोचा 1 कप अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और थोड़े से पापड़ निकाल रही हूँ, पापड़ हैं इस समय, तो पापड़ 1 2 4 फिर राशि को खाने के लिए ये जो आलू के पापड़ हैं ना जो मैंने बनाए थे, तो ये वाले पापड़ मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और राशि बोल रही थी मामा मेरे लिए भी पापड़ निकाल देना, तो उसके लिए मैं दूसरे वाले पापड़ निकाल दूँगी। तो दोस्तों बस यही सारी बातें करनी थी आप सबसे कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि राशि हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा होता रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है भगवान जाने। कोशिश करती हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ कि हम लोगों की इतनी औकात भी नहीं थी। हम लोग ना कर्जे में आ गए थे, दूसरे से कर्जा लेके इसका इलाज कराया था, फिर धीरे धीरे उसको अदा किया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मुसीबत झेली है कि क्या ही बताऊं। जब राशि ना मेरी पैदा हुई थी ना तब से ही ऐसा हो रहा था। और जब ओके आई थी तो अगर दरवाजे के बाहर इसको निकाल दो ना तो बोलते थे कि तुरंत ये बीमार हो जाती थी, इसको नज़र लग जाती थी, पता नहीं क्या होता था कि मैं
क्या बताऊँ आप सबको। बचपन में ना एकदम से गोल मटोल थी। इसकी फ़ोटो में आप लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये इसकी पहले दिन की फ़ोटो है। ये देखिए जब ये होके आई थी ना, अस्पताल में आई थी तो लोग इसको बोल रहे थे बाप रे कितनी मोटी है ये, कितनी हेल्दी हुई थी। सब लोग ऐसे ही इसको नज़रिया दिए थे, तभी से ये बीमार हो गई थी। तब से ये ना बीमारी होती आ रही है। अब तो ऐसी है ही नहीं है, पहले जैसा उसका शरीर ही नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों हमारा व्लॉग आज का यहीं तक है, समाप्त करती मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।